अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से गुज़िश्ता रोज़ कराची में पहली बार यूट्यूबर से मुलाकात हुई। यूट्यूबर सहाफ़ी कराची में भी बहुत अच्छा काम करें, जिस तरह इस्लामाबाद और उसके बाद लाहौर में देखते हैं बड़े बड़े सहाफ़ी, नामी गिरामी सहाफ़ी। उनको अब पहली बार जो है वो सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब के ज़रिए जो है अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका मिल रहा है। तो कराची में इस तरह का रुझान बहुत कम था, लेकिन अब जिस तरह मैंने शुरू किया, इससे वहाँ सदीक जान और उसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं उमर इनाम और दीगर जो इस्लामाबाद में साफ़ी हैं, साथी हैं, उनकी मदद से तो काफ़ी पजीराई हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और हम कोशिश करते हैं कि जो सही चीज़ें जो रिपोर्ट की जानी चाहिए, जो बर वक्त आवाम तक आगाही पहुँचाई जानी चाहिए, और वो हम पहुँचाते हैं। और इसका एक बढ़ता हुआ रुझान जिसका इदराक वफाकी हुकूमत को है, वो समझते हैं कि सोशल मीडिया सही मानों में काम अदा कर रहा है, ज़िम्मेदारी निभा रहा है गलत चीज़ों को काउंटर करने के लिए। तो उसको रिवार्ड भी करते हैं, उसको सराहते भी हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलाकात करते हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में एक यूट्यूबर से मुलाकात की, वहाँ एक उन पूरे ग्रुप से। और उसके बाद जब पहली बार उन्होंने कराची में भी इस तरह की मुलाकात का उन्होंने बंदोबस्त कराया, तो उमर इनाम साहब ने फ़ोन किया था मुझे कि यहाँ पे जितने भी यूट्यूबर काम करते हैं सहाफ़ी, चूँकि मैं यहाँ पे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो जो दोस्त मेरे से राब्ते में थे या जिनको मैं समझता था कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी काम करते हैं और यूट्यूब पर भी काम करते हैं, तो मैंने उनसे रब्ता किया और आदिल अंसारी साहब के ज़रिए ये मुलाकात तय हुई 2 दिन पहले। और हमें 3:30 बजे का टाइम दिया था कि गवर्नर हाउस कराची में पहुंचना है। उसके बाद हमारी जो मुलाकात शुरू होगी तकरीबन जो है वो सदर पाकिस्तान से तकरीबन 4 बजे शुरू हो जाएगी। हम तमाम दोस्त, जिनमें मुदस्सर इकबाल साहब थे, हमारे जावेद गफ़ारी साहब सहाफ़ी हैं, बहुत मायनात सहाफ़ी हैं। इसके अलावा तनवीर बेलम थे, अब्बास मुमताज़ थे, किफ़ायत अली शाह साहब थे, और उसके अलावा जो हमारे दीगर जो दोस्त हैं जिसमें मंसूर हक साहब थे, और बाकी दोस्त भी हमारे शामिल थे। ख़ास तौर पर शौकत कुरैशी साहब भी थे, इक़्तिदार अनवर साहब थे। ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर काम करते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ अखबारात में काम करते हैं। तो उन सब की तकरीबन 12 से 13 लोग थे जिनकी मुलाकात के लिए हमने लिस्ट मुरतब की, और बहरहाल हम वहाँ पहुँचे। वहाँ बड़े रिस्पेक्ट, एक अच्छे तरीके से हमें वहाँ पहली बार जो है इज़्ज़त से वहाँ बुलाया गया, और पता चला कि सदर पाकिस्तान जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने लोग देखे वहाँ पर। कुछ और भी सहाफ़ी थे, उनसे अलग मुलाकात थी, और उसके बाद फिर ताजिर कम्युनिटी से भी उनकी मुलाकात हुई। बहरहाल जो हमारा टाइम था तकरीबन 45 मिनट्स लेट, यानी कि 4:45 पर सदर पाकिस्तान की कराची में मौजूद यूट्यूबर से मुलाकात हुई। इब्तदाई तौर पर जो सोशल मीडिया की इफ़ादियत और उसके अलावा जो सदर पाकिस्तान सोशल मीडिया के हवाले से ख़ुद समझते हैं, जो महसूस करते हैं, उस हवाले से उन्होंने रोशनी डाली। उसके बाद तमाम जो दोस्त सहाफ़ी थे उन सबको सवालात का मौका दिया गया। सवालात जो वो खुद करना चाहते थे उनको ये मौका मिला, और तमाम ने दिल खोल कर सवाल किए सदर पाकिस्तान से। और कराची के हवाले से कराची के अवाम को जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता थी, कराची के दोस्तों ने वो भी पहली बार उनसे बराह रास्त सवाल किए, और बड़े चुभते भी सवाल थे। बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल भी थे जिसमें वो ख़ुद भी मैं समझता हूँ कि चौंक गए कि जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा कि आपको तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, तो आपने सदर पाकिस्तान की हैसियत से क्या किया। और भी बहुत ज़्यादा सवाल थे। ये जिस तरह इस्लामाबाद में पीटीवी और मुख्तलिफ़ तमाम चैनल्स पर ये चीज़ें नशर होती हैं, जब ये वहाँ आगे फारवर्ड की जाती है, तो ये जो आज की मुलाकात थी, उम्मीद है कि ये भी जो है वो फारवर्ड होगी। और तमाम दोस्तों के जो सवालात हैं वो हमें आदिल अंसारी साहब की जानिब से बताया गया कि हमें भी वो भेजी जाएंगी। वो हम उसकी अपडेट जो है वो बाद में आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो आज जो कुछ हुआ, जो हमने सवाल किए और उसके बाद सदर मुमलिकत ने जो जिस तरह जवाब दिए, मैं समझता हूँ कि इंतहाई हमारे लिए एक मौसर और बेहतर अंदाज से थे, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया की अफादियत और उसके बाद उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का जो इदराक है, और उसके बाद फिर उनका जो भरोसा है इस हुकूमत का, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और उन्होंने पूरे एतमाद के साथ सबकी बात सुनी। अच्छा, मैंने ये कोशिश की, आज जो वहाँ से निकले थे मीटिंग के बाद, हमारे साथ जितने भी दोस्त थे, हमने एक वीडियो बनाई और तमाम से जो दोस्त से मीटिंग के बाद उनके तासुरात जानने की कोशिश की, और वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है।
और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो चूँकि 1.25 घंटे से ज़ायद वक्त था हमारी मीटिंग का, तो उस दौरान ज़ाहिर है एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया के हवाले से क्या हुकूमत करने जा रही है और उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान ने वहाँ पर क्या इक़दाम किए हैं, वो क्या क्या काम करते हैं चूँकि नज़र नहीं आते, और उसके बाद उनके जो मुख्तलिफ़ और भी दिलचस्प चीज़ें थी जिसमें उन्होंने की, वो ख़ुद भी हंसे। वहाँ जो माहौल था वो काफ़ी खुशगवार भी हुआ और एक महज़ब तरीके से, एक अच्छे तरीके से ये मीटिंग हुई। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियोज़ मैं आपके सामने रखूँगा अलग अलग, चूँकि वीडियो तवील हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा लोग देख नहीं पाते। एक तो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो रेगुलराइज़ किया जाना है या उसको जो है वो रजिस्टर्ड किया जाना है, तो उस हवाले से सदर मुमलिकत से सवाल किया गया। तो उस पर उन्होंने बड़ा एक शानदार जवाब दिया जिसमें उनका कहना था कि फ़िलहाल ये कोई ऐसा जो है काम कोई अभी फ़िलहाल ज़ेर गौर नहीं है कि सोशल मीडिया को रजिस्टर्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा इस सवाल के जवाब में कि अगर हम मसाजिद और मदारिस को जब रजिस्टर करने की बात करते हैं तो वहाँ काफ़ी तनकीद होती है, काफ़ी बात होती है। तो अगर हम सोशल मीडिया को रजिस्टर करने की बात करेंगे तो उस वक्त यहाँ पर जो दोस्त बैठे हुए हैं सोशल मीडिया के जो सहाफ़ी हैं, तो वो फिर उसके बाद अब तो चंद हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तो फिर बहुत ज़्यादा जो है वो बात ख़राब हो जाएगी। इसलिए फ़िलहाल हुकूमत का कोई प्रोग्राम नहीं है कि सोशल मीडिया को रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन इसका मुस्बत अंदाज़ में जिस तरह आप इस्तेमाल काम कर रहे हैं इस तरह इसका मज़ीद मुस्बत अंदाज़ में काम करें तो मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है। सदर पाकिस्तान ने 2-3 और चीज़ें थीं जिसमें मैंने भी उनसे एक सवाल किया था और वो उम्मीद है कि टीवी पर भी नशर होगा। वो उस पर कि अदालतें जो कि सदर पाकिस्तान के मातहत हैं, तो उस हवाले से क्या इक़दाम किए। तो उन्होंने 2-3 और भी चीज़ें की। उन्होंने कहा कि एक तो ये जिस तरह अदालती फ़ैसले होते हैं, बाज़ दफ़ा जो जजेज़ हैं, हमारी अदालतें हैं, वो मामलात को समझे बग़ैर फ़ैसला देती हैं, यानी कि गिरफ्त नहीं होती। उसके बाद फिर अल्टीमेट उसका नुकसान हुकूमत को होता है, रियासत को होता है। उन्होंने मिसाल दी कि एक फ़ैसला था स्टील मिल के हवाले से, उस निजकारी के हवाले से उसको कलअदम करार दिया गया। वो आज तक हुकूमत जो उसका खमियाजा भुगत रही है और उसके बाद वो स्टील मिल बंद पड़ी हुई है, लेकिन अरबों रुपये जो खर्च हो रहे हैं। रिकॉर्ड के फ़ैसले के हवाले से भी उन्होंने जो सवाल किया गया था, तो उस पर भी उन्होंने खुद मिसाल दी कि हमने अरबों डॉलर जो है इस पर ख़र्च करने पड़ रहे हैं, जुर्माने की सूरत में रियासत को जो अदा करना पड़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस वक्त के जजेस जो हैं वो समझ नहीं पा रहे थे केसेस को, उन्होंने बग़ैर समझे जो है सारे मामलात किए, तो इसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर सदर पाकिस्तान ने कहा कि सोशल मीडिया इतना अहम है कि जब हमारी ये पार्टी अरूज पे है, यानी कि 2005 के बाद, तो हमने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। हमने वोटिंग कराई, हमने इस सोशल मीडिया के ज़रिए पूरा इलेक्शन करवाया अपनी तंजीम का, और उसके बाद जो जितने राब्ते मजबूत हुए इससे उसकी कहीं और मिसाल नहीं मिलती थी। शॉर्ट टाइम में हमने बड़े बड़े अच्छे काम किए लोगों को कनेक्ट करने के हवाले से। तो उन्होंने ख़ुद कहा कि अगर यूट्यूब पर सहाफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे तो जो लोग इधर उधर भी जा रहे हैं, तो जब आपका अच्छा काम होगा तो वो इधर उधर भटकने वाले लोग भी आपकी तरफ वापस आ सकते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि बेहतर हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जिस तरह वो कभी ट्वीट करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो उसके बाद फिर लोग ज़्यादातर सोचते हैं क्या सदर पाकिस्तान इतना फारिग आदमी है कि वो बैठ के ट्वीट कर रहे होते हैं या ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता हूँ, लेकिन कभी कभार ये सोशल मीडिया से मैं कनेक्ट रहता हूँ। टीवी नहीं देखता और लेकिन सोशल मीडिया ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। और ख़ास तौर पर अक्सर लोग समझते हैं कि जो आला शख्सियात हैं, सदर, वज़ीर आज़म या वज़रा या कोई भी जो बड़ी शख्सियात हैं, लोग जिनको फॉलो करते हैं तो वो ट्वीट करते हैं, उसके बाद लोग समझते हैं कि उनके कमेंट जो है वो कोई नहीं पढ़ता। उन्होंने कहा मैं ख़ास तौर पर वो कमेंट जो नेगेटिव होते हैं या लोग गालम गलौज कर रहे होते हैं मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, और उसके बाद फिर मैं जाकर उसकी प्रोफाइल पर भी चेक करता हूँ जाके कि ये कौन है, और उसके प्रोफाइल से सब चीज़ अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा किस पार्टी से है, किस शख्सियत से, किस तरह से इसका जो ताल्लुक़ है लोगों से। तो मैं ज़रूर वो चीज़ जाके देखता हूँ। उन्होंने कहा ये जो एक खेलने कूदने की चीज़ नहीं है बल्कि एक साइबर वर्ल्ड है। साइबर वर्ल्ड की पूरी दुनिया में एक मानी हुई चीज़ है। उन्होंने अमेरिका के इलेक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी हम उस तरह बेहतर अंदाज में जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें थी वो रखी सामने। एक तो हमने उनसे बात की थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है,
लोग जो रोज़गार जिनके पास है उनकी चीखें निकल चुकी हैं, उनको 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 बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और इस तरह के जो दावा किया गया था उस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। अब ये सदर ममलकत की जानिब से पहली बार ये चीज़ सामने आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत ये इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां या घर दे ही नहीं सकती, और ना ही उनके पास कोई ऐसे वसाइल हैं और ना ही इनके पास कोई इख्तियारात हैं कि इतनी आवाम को, इतनी बड़ी तादाद में आवाम को नौकरियां और वो चीज़ें दी जाएँ। लेकिन हम उसके लिए वसाइल पैदा कर रहे हैं और वसाइल पैदा करेंगे ताकि वो ख़ुद इस चीज़ का जो है वो रास्ता निकालें और उसके बाद फिर जो है वो मुलाज़मतों के हसूल के लिए वो उनको मौक़े मिले। उन्होंने ख़ुद एक मिसाल दी कि अखुवत जो उनका एक प्रोजेक्ट है उसके तहत जो है वो तकरीबन 8000 घर बनाए जा चुके हैं और उसके अलावा और भी जो लोगों को घर हैं वो दिए जाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक और भी बात की। उन्होंने कहा कि वो जब MNA मुंतखब हुए थे 2013 के इलेक्शन में, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह कौमी असम्बली में जाके जिस तरह मैंने जो काम किए हैं वो उसकी मैं समझता हूँ कि कोई मिसाल नहीं मिलती। और वो कहते हैं कि मैं अपने तौर पर बड़ा मुतमईन था, बेहद मुतमईन था कि मैंने जो काम किया है, अगर मैं जाऊँगा अपने हल्के में दोबारा वोट लेने तो मुझे लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन जब मैं जब ये 2018 के इलेक्शन के लिए दोबारा मैं लोगों में गया अपने हल्के में वोट मांगने, तो उसके बाद फिर लोगों ने मुझसे सवाल किया कि तुमने किया क्या इतने अरसे में, फिर वोट मांगने के लिए आ गए। तो मैं काफ़ी हैरान हुआ इस बात पे भी, वो काफ़ी हंसे। लेकिन उनका कहना था कि देखें, बहुत ज़्यादा आजकल जो मजबूती का रिश्ता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही कायम रखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को कनेक्ट रहना चाहिए और राब्ते में रहना चाहिए और मजबूत तरीके से उसको चलाना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे ताने देते थे कि तुम कहाँ गायब थे 2013 और 2018 के दरमियान। तो मैं तो अपने तौर पर बड़ा मुतमईन था, लेकिन लोगों को मेरा काम नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर और जो हमारे सवाल हुए तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं जो आपको बताने वाली हैं। वो कहते हैं कि अच्छे और बुरे लोग जो है हर जगह होते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी कि एक एडिटर साहब से उनकी मुलाकात हुई अखबार के, और एडिटर साहब से कहा कि अगर कोई जिस बंदे को आप जानते हो कि वो बहुत बुरा आदमी है, गलत आदमी है, क्या उस बंदे को आप घर के ड्राइंग रूम में बिठाकर बच्चों के साथ खाना खिलाएंगे? तो एडिटर साहब ने कहा नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इस तरह नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे ख़राब हो जाएंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी, ये वो। तो मैंने उनसे कहा कि फिर आप इतने बुरे लोगों को एक डब्बे के अंदर बिठाकर 5-5 लोगों को जब हमारे घर में बिठाते हैं तो फिर आपको कैसा महसूस होता है? तो उन्होंने कहा कि वो हैरान रह गए, क्योंकि बहुत बुरे लोगों को मीडिया पर बिठाकर उसके बाद फिर लोगों को घरों में बिठाया जाता है तो वो फिर नेगेटिविटी मज़ीद फैलती है, अच्छाई की उम्मीद नहीं होती। तो उन्होंने फिर कहा कि इसी वजह से मैं अब टीवी नहीं देखता, बहुत कम टीवी देखता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ और उससे भरपूर तरीके से वो कहते हैं कि मुझे जो है रिस्पॉन्स भी मिलता है। उसके बाद फिर वो जिस तरह उन्होंने कहा कि एक तो जिस तरह रोज़गार के मौके हमने पैदा करने हैं, ना 50 लाख घर दे सकते हैं, ना 1 करोड़ नौकरियां दे सकते हैं, और उसके बाद फिर हम जो है वो वसाइल पैदा कर रहे हैं और वसाइल बेशुमार पैदा हुए भी हैं। और उन्होंने कहा मेरी टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों से मुलाकातें हुई, उनको मज़दूर नहीं मिले, और अब जो मज़दूर हैं उन्होंने अपनी जो दिहाड़ियाँ हैं, जो उनका जो एक मुआवजा है वो मुआवजा बढ़ा दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि मुआवजा बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब है कि काम और इस तरह मुल्क की जो माशी हालात है उसमें मज़ीद बेहतरी आ रही है। और उसके बाद फिर अब हम समझते हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, ये जब टीवी पे चलेगी तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जो पॉइंट्स जिस तरह बात हुई मैंने कोशिश की थी कि वो नोट करता रहूँ। तो उन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं होने वाली, हालात शायद बेहतर ना होने वाले हों, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद जो है वो लोगों की बढ़ाई जाएगी। रोज़गार के मौके जब पैदा होंगे तो लोगों की सकत जो है कारोबार के साथ साथ क़ुव्वत ख़रीद की, तो उसमें इजाफ़ा होगा, तो मज़ीद जो है मामलात बेहतर हो सकते हैं। फिर हमारी और भी इशूज़ के ऊपर बात हुई, जिस तरह भारत के अंदर कुछ होता है वहाँ के मीडिया के हवाले से, उस पर भी जावेद गफ़ारी साहब ने सवाल किया। तो उस पर उन्होंने यही कहा कि जिस तरह ये हमारे मीडिया को फिर ये सोचना चाहिए कि फिर जिस तरह मीडिया वहाँ का अपने हुकूमत के हिसाब से वो एक काफ़ी एक मुहब्बे वतन समझा जाता है, तो फिर यहाँ के लोगों को भी सोचना होगा कि उन्होंने फिर यही कहा कि सोशल मीडिया का जो चीज़ है उसको भी देखना चाहिए। और ख़ास तौर पर
उन्होंने अभिनंदन के हवाले से मिसाल दी हमें कि अभिनंदन को उन्होंने कहा कि कोई दबाव नहीं था, मैं बिल्कुल इसका वाहिद और इसका गवाह हूँ। एक अच्छे तासुर देने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया, लेकिन उसको इस अंदाज़ से उन्होंने नेगेटिव अंदाज से पेश किया कि जैसे हमारे ऊपर कोई दबाव था और उसको जो है वो गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि मसाइल को उजागर करने की कोशिश करें, और इस तरह की उन्होंने एक और बात की। 2-3 और भी चीज़ें हैं जो मैं कराची के हवाले से ख़ास तौर पर वो क्या सोचते हैं, कराची के लिए उन्होंने क्या किया है और आवाम के लिए मज़ीद उन्होंने क्या इक़दाम करने हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन और माजूर अफराद के हवाले से भी उन्होंने ख़ुद जिक्र किया। वो आपके सामने रखना है, वो दूसरी वीडियो इसके बाद मैं बनाता हूँ ताकि वो भी इस वीडियो के अलावा आप देख सकते हैं। और इस वीडियो का दूसरी वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर शेयर करूँगा, और आप चाहें तो हमारी आज की जो गवर्नर हाउस के सामने की वीडियो थी वो भी इस मामले में आप देख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।